ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रातःकाल लाइव पर सर्दी के मौसम से जुड़ी ये रिपोर्ट लेकर हाजिर हैं हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल, जो बता रहे हैं सर्दियों के बारे में और इस ठंड के मौसम में खाए जाने वाले राजस्थानी व्यंजनों की जानकारी दे रहे हैं। आइए मिलते हैं मनीष से, जो प्रातःकाल के स्टूडियो में आपसे रूबरू हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों शरद ऋतु चल रही है, लेकिन देश का माहौल कुछ अलग है। कुछ राज्यों में तेजी की सर्दी गिर रही है, लेकिन कुछ राज्यों में सर्दी के साथ साथ गर्मी का भी एहसास है। और ये मौसम बेईमान इसलिए हुआ है क्योंकि प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और इन परिवर्तनों के जिम्मेदार हम और आप हैं। खैर छोड़िए इन बातों को, हम आते हैं मुंबई की ओर। मुंबई में भी पिछले 5 से 6 वर्षों में सर्दी का एहसास होने लगा है। पहले के दौर में मुंबई के अंदर सर्दियों का बिल्कुल एहसास नहीं होता था, लेकिन जब से 5-6 वर्षों में हमारे देश का या यूं कहें कि पूरे विश्व का वातावरण बिगड़ा है, पर्यावरण में जो तब्दीली नज़र आई है उसका असर भी मुंबई में देखने को मिल रहा है। इन दिनों मुंबई में दोपहर में गर्मी रहती है, लेकिन सुबह और शाम को सर्दी का एहसास तमाम लोग करते हैं। यही कारण है कि मुंबई में इन दिनों सर्दी से जुड़ी हुई चीज़ें और सर्दी से जुड़े हुए वस्त्रों का व्यापार खूब फल फूल रहा है। हम बात करें अगर व्यंजनों की, तो इन दिनों जो राजस्थान के प्रवासी मुंबई में रहते हैं वो सर्दी के मौसम में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। सर्दियों की बात हो, राजस्थानी समाज पीछे रह जाए, ये हो नहीं सकता। राजस्थानी समाज खाने पीने के मामले में हमेशा से ही समृद्धशाली रहा है। चाहे मध्यकालीन इतिहास देखें या प्रागैतिहासिक या पुराना इतिहास, हमेशा से राजस्थानी व्यंजन अपनी एक खास पहचान लिए होते हैं। मुंबई में रहने वाले राजस्थानी समाज के लोग इन दिनों शादी ब्याह, स्नेह सम्मेलन या विविध प्रकार के कार्यक्रमों में जमकर राजस्थानी व्यंजन बना रहे हैं, खा रहे हैं और खिला रहे हैं। अगर बात करें राजस्थानी व्यंजनों की तो फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं चुनिंदा कुछ नाम आपको बताने जा रहा हूँ। राजस्थानी व्यंजनों में सबसे ऊपर नाम आता है सरसों के साग का, उसके बाद गाजर का हलवा, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, जांजरिया, लापसी, पंचकूट, गोंद के लड्डू, बाजरे की राब, मूंग दाल का हलवा, गजक, ज्वार की रोटी और मक्का की राब, ये खास तौर पर राजस्थान में खाए जाते हैं, जो इन दिनों मुंबई में जमकर परोसे जा रहे हैं और मुंबई में होने वाले विविध कार्यक्रमों में इन्हें खूब देखा जा सकता है। दोस्तों, ये तो रही राजस्थानी व्यंजनों की बात, जो खास तौर पर इन दिनों जमकर खाए जा रहे हैं। लेकिन एक खास चिंताजनक बात इन दिनों हमारे पूरे विश्व में चल रही है, वो है कोरोना के नए वेरिएंट की, जो चीन से निकलकर शने शने पूरे विश्व में फैल रहा है। आज हमें खुद को और खुद के परिवार को सुरक्षित करने की आवश्यकता आन पड़ी है। पिछले 2 साल आप देख चुके हैं किस तरीके से हमारे जीवन में एक भूचाल सा आया, बस्तियां उजड़ गई। बड़ी मुश्किलों के बाद धीरे धीरे तमाम लोगों का व्यापार, परिवार और चीज़ें जमनी शुरू हुई, लेकिन इस खबर ने हम सभी को चिंता में डाल दिया है। लेकिन हमारे भारत सरकार ने इस मामले में कठोर कदम उठाए हैं और धीरे धीरे राज्य सरकार को बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी करके इन चीज़ों पर रोक लगाने की दिशा में आगे बढ़ने के कदम उठाए गए हैं। ये कदम तभी सफल होंगे जब हम खुद सतर्क होंगे। हमारी आपको सलाह है कि आप जहाँ भी जाएं, भीड़ में जाएं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि राजस्थानी व्यंजन के बीच इस कोरोना की बात को आप क्यों लेकर आए। इसके पीछे आपको बताएं कि जितने भी व्यंजन मैंने आपको बताए ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। सर्दियों में खाए जाने वाले ये तमाम व्यंजन हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। अगर सर्दियों के मौसम में मैंने जितने भी व्यंजनों का नाम लिया अगर आप खा लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप बीमारियों से दूर रहेंगे। दोस्तों, ये व्यंजन ऐसे ही नहीं बनाए गए, इनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारे पूर्वजों ने हजारों बरस तक इन व्यंजनों का प्रयोग किया, लेकिन आज फास्ट फूड के ज़माने में हम विदेशी व्यंजनों की ओर बढ़ गए हैं, जिससे हमारा शरीर लुंज पुंज और कमज़ोर सा हो गया। यही कारण है कि अस्पताल में लगने वाली भीड़ में हमारे चेहरे भी नज़र आते हैं। आज ज़रूरत है कि हमारे देसी व्यंजनों की ओर हम जुड़ें, उन्हें मजबूत करें, उस परंपरा के वाहक बने, तभी हम अपने आप को और अपने परिवार को मजबूत कर पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। दोस्तों, मेवाड़ी भाषा में कहावत है, जशो खाओ अन्न वशो वेवे मन।
यानी हम जिस तरीके का भोजन करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर गिरता है। इसलिए दोस्तों, मैंने जितने भी व्यंजन आपको बताए हैं उन व्यंजनों को खूब जमकर खाइए। ये आपके जीवन में नई ताजगी देंगे और जोश देंगे। दोस्तों, इस प्रकार की श्रृंखला हम आगे भी जारी रखेंगे और विविध विषयों पर आपको जानकारी देंगे। बने रहे प्रातःकाल लाइव के साथ। मैं हूं मनीष पालीवाल। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।